नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, ऐतिहासिक जीत। यूपी की आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय अब 14,000। योगी सरकार का बड़ा फैसला। देखिए, 14,000 की मांग आप लोग को पूरी होगी और देखिए इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का योगदान होगा। तो ये देखिए कुछ अच्छा नहीं हमें लग रहा है, क्योंकि देखिए 14,000 बहुत कम है, 25,000 की मांगे हैं। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं इस आर्टिकल में। आज ही ये आर्टिकल आया, आप लोग देख सकते हैं। लखनऊ से 30 जनवरी को ये आर्टिकल आया है 2026 को। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस आर्टिकल को आप लोग पूरा देखिएगा, कितनी सच्चाई है इसमें हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें सरकार की ओर से बोली गई हैं। धरना प्रदर्शन देने के बाद जितनी भी संगठनें थीं उन सब संगठनों के बाद ये फैसला आया है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, 75 जिले में व्यापक धरना प्रदर्शनों को संज्ञान लेते हुए मानदेय में भारी वृद्धि का बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा इस योगी सरकार के द्वारा। देखिए, ऐतिहासिक जीत। यूपी की आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय अब 14,000 योगी सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश की करीब 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आज का सूरज एक नई उम्मीद के लेकर आया है। प्रदेश के हर जिलों में, हर ब्लॉक और हर गली में अपनी मांगों को लेकर बुलंद की गई आवाज़ आखिरकार शासन की दहलीज पर पहुंच गई। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा बैनर तले प्रदेश के सभी 75 जिलों में हुए ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन के दबाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पे मानदेय वृद्धि का घोषणा करेंगे। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। संघर्ष से सफलता तक का सफ़र। पिछले कई हफ्तों से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम और तालाबंदी कर रखी थी। लखनऊ के इको गार्डन से लेकर वाराणसी के घाटों तक लेकर एक ही मांग थी, सम्मानजनक वेतन। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से आए बयान ने इन आंदोलन को एक सफल मुकाम पर पहुंचा दिया है। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मेहनत और बच्चों के पोषण में इनके योगदान को देखते हुए उनके मानदेय को 8,000 से बढ़ाकर 14,000 किया जाएगा। और देखिए आर्टिकल के प्रस्तावित दृश्य देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जनसभा को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदना पोस्टर और मुस्कुराती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इमेज 2। लखनऊ में आंगनवाड़ी बहनों का विजय जुलूस, हाथों में तिरंगा और एक दूसरे से मिठाई खिलाती रहेंगी। ये भी चीज़ें आप लोग को बता दी गई है कि मानदेय वृद्धि के होने के बाद में आंगनवाड़ी क्या क्या करेंगे। वीडियो क्लिक। मुख्यमंत्री का ये भाषण जिसमें वे 14,000 की मानदेय की घोषणा करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज की स्पष्टी चल रही है। मानदेय वृद्धि की विस्तृत लिस्ट। संभावित नई दरें। सरकार द्वारा प्रस्तावित नई दरें के अनुसार मानदेय की संरचना अब इस प्रकार हो सकती है। पदनाम। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुराना मानदेय 8,000, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6,500, आंगनवाड़ी सहायिका 4,000। देखिए नया मानदेय इस तरीके से मिलेगा नया मानदेय इस तरीके से सरकार करेगी। 14,000 आंगनवाड़ी का और मिनी आंगनवाड़ी का 11,500, आंगनवाड़ी सहायिका का 8,000। देखिए मानदेय के और राज्य सरकार का अंश शामिल है। इन बेहतर पीएलआई के आधार पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और इस फैसले का व्यवहार असर। आर्थिक मजबूती। 14,000 का मानदेय मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे महंगाई के इस दौर से अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण करेंगी। डिजिटल क्रांति। मानदेय वृद्धि के साथ ही सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं को नए 5G स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिससे पोस्टर ट्रैकर पर काम करना आसान होगा। सामाजिक सुरक्षा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि भविष्य में इनके लिए व्यवस्था, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा की प्रक्रिया। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे लोकतंत्र और नारी शक्ति की जीत बताया है कि
हालांकि जैसे धरना प्रदर्शन चल रहे थे, सरकार का यही फैसला आना चाहिए था कि आने वाले समय कुछ ही दिनों में आप लोग का मानदेय 14,000 किया जाएगा। हालांकि उन्हें यह भी कहा कि वे शासनादेशों ऑफिशियल ऑर्डर जारी होने का इंतजार करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे अवकाश प्रधानमंत्री बनों में उत्साह बढ़ाएंगे। देखिए, मानदेय वृद्धि करके उत्साह बढ़ाएंगे। और ये चीज़ें स्पष्ट कर दूं आप लोग को कि ये सच्ची खबरें हैं। देखिए, सरकार का यही फैसला आया आर्टिकल के तौर पे। तो देखिए सरकार किस दिन आप लोगों को मानदेय इतना से इतना करती है, जिस तरीके से आप लोग का धरना प्रदर्शन हुआ है। और देखिए क्या क्या चीज़ें किस किस ज़िलों में धरना प्रदर्शन चला है, वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, आंगनवाड़ी के लिए ऐतिहासिक फैसला होना चाहिए। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ है, जितनी भी संगठनें थी एक हो चुकी हैं, इसी चीज़ का इंतजार था आंगनवाड़ी को। तो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक करके पूरा आप लोग देखते रहिए। इसी तरीके से रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी 62 वर्ष की आयु में खाली हाथ घर भेजने में बजाय उन्हें पेंशन और कम से कम 5 लाख रुपए की ग्रेजुएटी दी जाए। डिजिटल संधारण 5G मोबाइल 2019 में मिले पुराने मोबाइल अब कबाड़ हो चुके हैं। पोस्टर ट्रैकर ऐप चलाने के लिए नए स्मार्टफोन और डाटा भत्ते की मांग भी जोर पकड़ रही है। देखिए, जो आपको परेशानी है वो चीज़ें इसमें साफ तौर पे लिखी हैं। और आप लोग सहमत है तो वीडियो को लाइक करके पूरा देखते रहिए। आंदोलन का अल्टीमेटेड 8 मार्च की डेडलाइन। जनवरी 2026 के अंत में हुई प्रदर्शनों के कार्यकर्ताओं ने सरकार को 7 मार्च तक का समय दिया है। यदि बजट या कैबिनेट बैठकों में मानदेय वृद्धि पर ठोस मुहर नहीं लगती है तो 8 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटक जाएगा। यह न केवल चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि बच्चों के टीकाकरण और पोषण अभियान को भी ठप कर सकता है। निष्कर्ष, सरकार के पाले में गेंद। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये केवल प्रशासनिक चेतावनी नहीं बल्कि एक मानवीय मुद्दा भी है। आंगनवाड़ी बहनों को एकजुट यह संकेत दे रही है कि जब उन्हें कोरे आवश्यकताओं के सहलाया नहीं जा सकता, यदि सरकार समय रहते इनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि नहीं करती है तो आंदोलन 2026 के राजनीति प्रतिष्ठित को बदलने की क्षमता रखता है। ये तो बात सही है। जितनी आप लोगों की एकता है हम भी देखे हैं और आप लोग वीडियो में शुरू में देखे भी होंगे। जितनी एकता है आप लोग का कहा नहीं जा सकता है। अगर सरकार पे आप लोग एकजुट होकर पड़ जाएं तो सरकार भी अपना 2027 के लिए टिकट जो कि हटाने का सोच सकती है, क्योंकि आप लोग का जनसंख्या उसी तरीके से है और जिस तरीके से मांग नहीं पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है आप लोग का जो भी मांगे हैं। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं और आर्टिकल में उस चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके पूरा दिखेगा। यूपी का महाआंदोलन 75 जिलों में आंगनवाड़ी का संगदम, सरकार को अंतिम अल्टीमेटम। दृश्य इमेज देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का असंतोष इस स्तर पर सड़कों पर उतरा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक एक ही आवाज़ गूंज रही है। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा बैनर तले छोटे बड़े संगठन अपने मतभेद भुलाकर एक हो चुके हैं। और यही सरकार के लिए जो कि चेतावनी है कि एकजुट होना बहुत ज़रूरी था आंगनवाड़ी के लिए। कि जिस तरीके से सरकार आप लोग की मांगें पूरी नहीं कर रही थी वो चीज़ें इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। हाँ, यही ज़रूरी था आंगनवाड़ी के लिए कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा डराया जाए, अपना एकता संगठन एक करके। क्योंकि अलग अलग धरना प्रदर्शन होता था, उससे सरकार भी अपना जो कि मन बहला लेती थी कि आंगनवाड़ी तो इतनी ही है, क्या कर सकती है। लेकिन अब संगठन एक हो चुका है तो आप लोग का संख्या साफ तौर पे दिखेगा। इसीलिए सरकार को यहाँ पे
झेलना पड़ जाएगा और सरकार मानदेय वृद्धि जरूर करेगी। अगर इसी तरह आप लोग डटे रहेंगे तो आप लोग का मांग पूरा होके रहेगा। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य से किस जिले से आप लोग देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। जहां से भी आप लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए किस जिले से हैं, उस हिसाब से और भी वीडियो आता रहेगा, जो भी अपडेट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।